इस समय सेनापति धर्मराज कहां हैं? महाराज राजाधिराज महाप्रतापी लंकेश्वर की जय। धर्मराज, हमने तुमको कहा था गुप्तचरों द्वारा ज्ञात करो कि शत्रु की सेना किस तरह से युद्ध का प्रबंध कर रही है। महाराज, आप व्यर्थ में चिंता कर रहे हैं। उन भालू बंदरों की हमारे सामने क्या विसात है। सत्य कह रहे हो धर्मराज। बंदर और भालू तो हम निश्चरों के लिए भोजन के समान हैं। जी महाराज। परंतु जब से हनुमान लंका को जलाकर गया है, हमें लगता है जो 2-4 बंदर उसमें बलशाली हैं। खास करके सुग्रीव परम बलशाली है और हनुमान ने वो अपनी वीरता का परिचय दिया ही है। इसलिए हमें अपनी सेना को सतर्क रखना चाहिए। जी महाराज, सुग्रीव तो हनुमान के बल पर कूदता है। वो क्या जाने रण कौशल। सत्य कह रहे हो तुम, सत्य कह रहे हो। परंतु एक बात और है, हनुमान मायावी हो सकता है, समुद्र लांघ कर पार आ गया, परंतु अन्य बानर भालू और दोनों तपसी बच्चे, उनके लिए समुद्र पार करना असंभव ही नहीं, बल्कि एकदम से अनिश्चित है कि वह समुद्र के इस पार कभी आ ही नहीं सकते। जी महाराज, उनके लिए समुद्र पार करना पहाड़ों पर चढ़ने जैसा है। अवसर जानी विभीषण आवा, भ्राता चरण चित तेहि नावा। पुनि तिरुनाई बैठन सिंहासन, बोला वचन पाई अनुशासन। महाराज, आपका अनुज विभीषण आपके चरणों को प्रणाम करता। आयुष्मान हो। कहो विभीषण, कुशल से हो? हाँ भैया, हम कुशल से हैं। अब आपने राज्यसभा में जो राय मांगी है हम सबसे, तो मैं आपको अपनी राय बताता हूँ। जब कृपाल पूछे वो मोहि बाता, मतियन रूप भगवान बताता। अवश्य। हे भैया, तुम पंडित हो, तुम साधक हो, तुम पंडित हो, तुम शासक हो, तुम राजाओं के राजा हो। बिल्कुल सत्य कह रहे हो। शोभायमान है तुम्हें वही
जो नीति धर्म मर्यादा हो। हे वेद व्यक्ता, आप पंडित महाज्ञानी हैं, आप शासक हैं। आपको वही शोभायमान होता है जो नीति धर्म और मर्यादा है, आपको वही कार्य करना चाहिए। अपने ही हाथों पैरों में, अपने ही हाथों पैरों में जब आप कुल्हाड़ी मारी है, तो अब लकड़ी की खड़गों से रण की किस लिए तैयारी है। हे भैया, खुद ही सीता को हरि लाए, खुद ही सीता को हरि लाए, खुद ही यह बैर बढ़ाया है, खुद ही भारत को छेड़ा है, वह सोता सिंह जगाया है। तुम उनसे नहीं काल ही से, हे भैया, इस समय हमारे लंका के ऊपर काल मंडरा रहा है। तुम उनसे नहीं काल ही से इस समय जूझते हो भाई। पहले तो कूदे ज्वाला में, अब राय पूछते हो भाई। हे भैया, जो कुछ कर चुके तुम, जो कुछ कर चुके तुम, अब सोच समझ कर पाँव धरो। जो चली गई वो चली गई, जो रही उसी की बात करो। हे भैया, जड़ से ही रार मिटा दो तुम, जड़ से ही रार मिटा दो, यह अर्पण कर दो उनकी सीता को। रघुकुल पति से मित्रता बढ़ा, बलवान बनाओ लंका को। हे भैया, सीता जी को उनके पति के पास सम्मान के साथ वापस कर दीजिए। ये रार जड़ से ही खत्म हो जाएगा। सचिव वैद गुरु तीन जो, प्रिय बोलहि भयास, राज धर्म तन दीन कर, हो ही बेगही नाश। हे भैया, मंत्री वैद और गुरु जिस राज्य के राजा के चाटुकारिता होते हैं, वो अपने महाराज को प्रसन्न करने के लिए झूठ बोलते हैं, उनकी प्रसन्नता करते हैं। ऐसे राजा का राज, धर्म और शरीर, ये तीनों ही विनाश हो जाता है। इसलिए भैया, इन सब की बात ना सुनकर सीता जी को सम्मान के साथ उनके पति के पास
वापस लौटा दो। इसलिए मैं आपको विनती करके मैं आपके चरण पकड़ता हूं। विभीषण सावधान, अनुचित है दंड सहोदर को। इस समय कोई और होता तो ही काट देता सर को। अरे मूर्ख, दुश्मन के आगे सर झुकाए रावण का दस्तूर नहीं। मर जाना है मंजूर मगर सीता देना मंजूर नहीं। घर वाला होकर ही तू घर को लजा रहा है। आबरू छत्र सिंहासन की मिट्टी में मिला रहा है तू। अरे मूर्ख, यदि तुम्हें उन्हें प्रभुता दिखाई देती है तो जा, यहां से चला जा और जाके उन्हीं के शरण में तू अपना सिर झुका। रावण का सिर स्वयं महादेव के चरणों के अलावा कहीं झुक नहीं सकता। अरे नीच, कुलद्रोही, कुबुद्धि, तूने आज लंकेश को सर झुकाने को कहकर राजद्रोह किया है, जिसका परिणाम ही है। जा, तुझे मैं लंका से निकालता हूं। अच्छी कही की नची चरण तुम्हारा, हनुज गहे पद बारही बारा। अरे मूर्ख, लंकेश्वर को उपदेश देने आया है। मुझ पर हंसने वालों, मुझे आप सब पर दया आती है। इस समय लंका में, लंका के ऊपर, सारे निशाचर कुल के ऊपर काल मंडरा रहा है। विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब विनाश का समय आ जाता है तो बुद्धि भी विपरीत दिशा में चली जाती है। जब तक भाई जब तक भाई भरपूर निभाई सेवा है, अब लात लगाई भाई ने, यह भी भाई की इच्छा है। विष और अमृत दोनों पदार्थ यद्यप समुद्र से निकले हैं, पर उसमें तत्व मरण के हैं, इसमें जीवन देने को है। होनी जब सर पे आती है तो औंधी ही मति होती है। तुम भटका करो कंकड़ों में, मैंने तो पाया मोती है। हे भैया, अपराध क्षमा करना उसके जो होकर आज कठोर चला। लंका हो तुम्हें मुबारक, मैं श्री राम चरण की ओर चला। अच्छी कही चला विभीषण, जब ही आई वही ने भैया सब तबाही। जाओ विभीषण, जाओ। रावण के यहां कायरों की कोई आवश्यकता नहीं। मैंने जिस दिन सीता का हरण किया था उसी दिन ही सोच कर किया था कि चाहे मुझे युद्ध करना पड़े, परंतु मैंने अपनी बहन के अपमान का बदला पूर्ण किया। और यदि मैं जाकर अपना सिर झुकाता हूं तो ये मरने से भी बदतर होगा, और रावण कभी सिर झुका नहीं सकता। हे प्रिय मंत्री। जी महाराज। हमारे गुप्तचर को कह दो कि वे इस समय विभीषण के पीछे जाएं।
जैसी आज्ञा और महाराज। शत्रु के बलाबल का था लेकर हमें सूचित करें। ये रावण का आदेश है। जैसी आज्ञा राजन। हाँ प्रिय भक्तों, प्रस्तुत प्रसंग पर खुश होकर के राजेश कुमार सुल्तानपुर के निवासी ने भगवान के चरणों में 201 रुपए का दान दिया है। भगवान की मनोकामनाएं पूर्ण करें। प्रभावती मिश्रा गोविंदपुर के निवासी, उन्होंने भगवान के चरणों में 101 रुपए का दान दिया है। रघुवंश तिवारी पूरे बकिया तिवारी पूर्व निवासी ने भगवान के चरणों में 101 रुपए का दान दिया है। राजेश कुमार जुगराज पूर्व निवासी, उन्होंने भगवान के चरणों में 201 रुपए का दान दिया है। भगवान की मनोकामनाएं पूर्ण करें। चंद्र प्रकाश जायसवाल सीकर गांव के निवासी, इन्होंने भगवान के चरणों में 101 रुपए का दान दिया है। गौतम सेठ हरौरा बाजार के निवासी, उन्होंने भगवान के चरणों में 101 रुपए का दान दिया है। भगवान की मनोकामनाएं पूर्ण करें। चलव भरती रघुनायक पाही, करत मनोरथ बहु मन माही। ये पद जन के तुताउरी लाए, कपट कुरंग टंग भर धाये। हरि गुरु चरितरों के परिचय, अब भाग्य मैं देखी हम तेई। मैं अब प्रभु श्री राम की ओर जा रहा हूं। पता नहीं प्रभु मुझे अपनी शरण में लेंगे या नहीं लेंगे। कहीं मुझे अपने शत्रु का भाई समझकर हमें निराश न कर दें। राम राम बोल, हरि हरि बोल। राम राम बोल, हरि हरि बोल। राम राम बोल, हरि हरि बोल। तेरा कुछ ना लगेगा प्यारे बोल। राम राम बोल, हरि हरि बोल।
कपिन विभीषण आवत देखा, जाना गौरी तू दूत भी देखा। हे भैया, जाकर प्रभु श्री राम को मेरा संदेश दीजिए। उन्हें बताइए लंका के महाराज रावण का भाई विभीषण आया है, जो प्रभु की शरण में आना चाहता है। कहा चुंगरी वचुन घुराई, आवा मिलन दसानन भाई। हे प्रभु, लंका से विभीषण आया है, हमारा भेद जानने के लिए आया है प्रभु। महाराज सुग्रीव, अगर वो हमारा भेद लेने के लिए भी आया है तो हमें भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। नहीं भगवान, विभीषण से मैं भली भांत परिचित हूँ। वो आपका दास है, आपकी शरण आ रहा है प्रभु। हनुमान, आप आदर के साथ विभीषण को रामादल में ले आए। जैसी आज्ञा भगवान। दूरी ते देखे दो भ्राता, नैनानंद दान के दाता। नयन नीर पुलकितयति गाता, मन धर धीर कही मृदु बाता। हे लंकेश्वर, कहु लंकेश सहित परिवारा, कुशल कुसार बास तुम्हारा। लंकेश सहित परिवारा, कुशल कुसार बास तुम्हारा। हे लंकेश्वर, आप और आपका कुटुंब कुशल से तो है। खलमंडली बसाऊं दिन राती, सखा धर्म निभाओ के ही भांति। हे विभीषण जी, उन राक्षसों के बीच में आप कैसे अपने धर्म का निर्वहन करते हैं? प्रभु, मैं लंकेश तो महाराज रावण है। सखा, मैं भली भांति जानता हूं और मैंने आपको लंकापति कहा है तो इसके पीछे रहस्य है। मैं आज से ही आपको लंकापति बनाता हूं। लंका जीतने के पश्चात वहां का राजा और कोई नहीं, आप ही होंगे। और यही कारण है कि मैंने आपको लंकापति कहा। प्रभु, वह दास सदा बड़ भागी है। वह दास सदा बड़ भागी है, जो प्रभु पद का अनुगामी हो। वह जन निष्कंटक निर्भय है, जिसका रघुकुल सा स्वामी हो।
समय हृदय से हटते हैं। जब रघुराई ले धनुष बाण तब तक पाता वे बसते हैं। माया में फंसा हुआ प्राणी, माया में फंसा हुआ प्राणी तब तक पाता विश्राम नहीं। जब तक निष्काम शुद्ध मन से मुख से कहता श्री राम नहीं। जो बात कान से सुनता था, जो बात कान से सुनता था वह आज आंख से देखी है। होती है नहीं प्रताप बुद्धि, मर्यादा जहां धर्म की है। निश्चर कुल में पैदा होकर, निश्चर कुल में पैदा होकर अब तलक बहुत भरमाया हूँ। रघुनायक मेरी बाह गहो, मैं शरण आपकी आया हूँ। छुटा परिवार छुटा, इसकी न मुझे कुछ चिंता है। कुछ ध्यान बीच में और हुआ, उसकी भी अब न लालसा है। अब तो मैं यही चाहता हूँ, अब तो मैं यही चाहता हूँ, प्रभु आपके पास रहूं। इन चरणों में ही पड़ा रहूं, इन चरणों का ही दास रहूं। प्रभु, मैंने सुना था आप भक्त वत्सल हैं, शरणागत वत्सल हैं। आज मैंने अपनी आंखों से देखा है। प्रभु, मुझे मेरे भाई ने लंका से लात मार कर निकाल दिया है, अतः मैं आपकी शरण में आया। प्रभु, मुझे आप अपने चरणों का दास बना के रखिए। सखा विभीषण, आप मेरे दास नहीं, आप मेरे मित्र हैं और आपके बारे में हनुमान ने मुझे पहले ही सब ज्ञात करवा दिया है। आप सज्जन पुरुष हैं और परम भक्त हैं। हनुमान ने आपके बारे में मुझे सारी बातें बताई हैं। इसलिए हे मित्र, आप निश्चिंत रहें। आपका रामा दल में स्वागत है और मैं ये भी जानता हूं कि आपकी इच्छा नहीं है। फिर भी हे सखा, मेरा दरस ही इस संसार में अमोघ है। जो भी मेरा दर्शन करता है उसे फल अवश्य प्राप्त होता है। इसलिए मैं आज ही सागर के पवित्र जल से आपका राज्याभिषेक करके लंका का लंकापति बना देता हूं, जिससे लंका वासियों को यह ज्ञात रहे कि राम यहां पर राज्य करने के लिए नहीं आक्रमण कर रहे हैं, वो धर्म के लिए आ रहे हैं। हे हनुमान, शीघ्र ही इस पवित्र सागर के जल को यहां ले आओ। आइए आइए महाराज विभीषण। धन्य है प्रभु आप,
धन्य। हाँ प्रियतों, प्रस्तुत प्रसंग पर खुश होकर के हमारे साईं चरण सोनी चंदौर के निवासी ने भगवान के चरणों में 51 रुपये का दान दिया है। अम्बे सिंह पूरे हिम सिंह निवासी धारूसाग निवासी, इन्होंने भगवान के चरणों में 101 रुपये का दान दिया है। राजेश मिश्रा पूरे युवराज मिश्र के पूर्वक निवासी, इन्होंने भगवान के चरणों में 101 रुपये का दान दिया है। मुन्नू लाल बली तारा, इन्होंने भगवान के चरणों में 101 रुपये का दान दिया है। भगवान की मनोकामनाएं पूरी करेंगे। लंकापति महाराज विभीषण की जय हो। आज से आप हमारे सखा हुए और मैं आपको वचन देता हूं कि मैं सदैव आपके साथ में खड़ा रहूंगा। जय श्री राम। जय श्री राम। आओ महाराज, आसन ग्रहण करें। रामनि क्रोध अनल निजे साच समीर प्रचंड, जरत विभीषण राख्यो दीन राजी अखंडे। अति प्रभु छाड़ी भजहि जे आना, दिनर पच बिनि पूछ विचारा। बोले बचन नीत प्रतिपालक, हरण मनुज तनुज कुल भालक। सुनलत कपीत लंकापति वीरा, विद तरी जलधि गंभीर। हे महाराज विभीषण, महाराज सुग्रीव, सामने ये जो विशाल काय और दुष्कर समुद्र दिखाई पड़ रहा है, अब हम किस प्रकार इसको पार कर सकते हैं? आप सभी अपना अपना विचार अवश्य दीजिए। कहलंकेत चुनहु रे घुनायक, कोटि दीन जो तक तव सायक। प्रभु, समुद्र से विनती करके रास्ता मांगा जाए तो शायद समुद्र हमें रास्ता दे सकता है। महाराज विभीषण, आपका विचार उत्तम है। मंत्र नय लक्ष्मण मन भावा, राम बचन सुनी अति दुख पावा। इस समुद्र से क्या विनती करना,
इसे एक ही पल में सुखा देते हैं। सुनत बिहति बोले रघुबीरा, जैसे करब धरहु मन धीरा। नहीं भगवान, जैसे विभीषण कह रहे हैं वैसे कर दिया जाए। हे सखा, आप सबने जो नीति बताई है वो अति उत्तम है। बस विधाता सहाय हो जाए। लक्ष्मण धीरज धरो, ऐसे ही करेंगे। परंतु पहले हमें विनय कर लेनी चाहिए। हो सकता है सागर हमारे कुलगुरु हैं और हमें और हमारी सेना को लंका जाने के लिए रास्ता प्रदान कर दें। आओ सागर तट की तरफ चलते हैं। विनयन मानत जलधि जल, गए 3 दिन बीत। बोले राम से कोप तब, भय बिन होई न प्रीति। लक्ष्मण बाण चराचन आनु, चोख बारित बिचिक किसानु। 3 दिवस तक विनय करने के पश्चात भी अभी तक समुद्र देवता ने हमारे विनय को स्वीकार नहीं किया है। भय के बिना प्रीत संभव नहीं है। इसलिए हे अनुज लक्ष्मण, तुम सत्य कहते थे। मेरा धनुष और बाण लाओ, मैं अपने धनुष पर अग्नि बाण का संधान करूंगा। अति कही रघुपति चाप चढ़ावा, यह मत लक्ष्मण के मन भावा। त्रायमाम प्रभु त्रायमाम। क्षमा क्षमा हे राघव, तुम कृपा सिंधु हो दानी हो। जलने जलने की ठानी है, आबरू न पानी पानी हो। हे स्वामी, प्रभु के प्रताप से क्षण भर में शोषण हो सकता है मेरा, लेकिन ध्यान रहे अब गौरव मिटता है मेरा। हे प्रभु, क्यों कार्य नहीं वह किया जाए, जिसकी युग युग तक याद रहे। पुल बंधे विजय हो लंका पर, सागर की भी मर्यादा रहे।
नल नील बड़े हैं बरदानी, वे जल में सेतु बनाएंगे, अपने हाथों से रखेंगे पत्थर भी पानी में तैराएंगे। हे भगवान, फिर मदद करेगा सागर भी, मन में या छुपी भावना है, पुल बंधे विजय हो लंका पर, सागर की यही काम। हे भगवान, हमारी सेना में दो नाम नलनी नामक के दो बंदर हैं, उन्हें ब्रह्मा जी का श्राप मिला था, जिस वस्तु को स्पर्श कर देंगे वो कभी पानी में नहीं डूबेगा। आप उन्हीं की मदद से सेतु का आरंभ करें। सागर राज, आपने जो युक्ति बताई है उसके हम आभारी हैं, परंतु जब रघुवंशी किसी बाण का संधान कर लेते हैं अपने धनुष पर तो व्यर्थ नहीं जाता। अब आप बताएं कि इस बाण को हम कहाँ छोड़ें? हे भगवान, मैं अवश्य बताता हूं। यहाँ अग्निबाण उन पर छोड़ो, हे भगवान, यह अग्निबाण उन पर छोड़ो, जो फल है मेरे उत्तर में, आरंभ सेतु का कार्य करो, अति शीघ्र सही शुभ अवसर में। हे भगवान, ये अग्निबाण उन पर छोड़ो जो उत्तर में खल है, हमारे जल को दूषित करते हैं, उन्हीं के ऊपर अग्निबाण का संधान कर दो। सकल चरित कहीं प्रभु ही सुना, चरण बांधी बातों जीत महाराज सुग्रीव, कहिए भगवान। नल और नील के साथ साथ आप शीघ्र ही सेतु निर्माण का कार्य आरंभ करें। ठीक है भगवान। नल नील जामवान, पुल की तैयारी की जाए। जैसी आज्ञा महाराज, ऐसा ही होगा। धावहु मरी कट बिकट बरू था, आनऊ बिटप गिरने के जूता।